तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बदतर हैं हालात। काबुल एयरपोर्ट पर अज्ञात बंदूकधारियों ने की फायरिंग, एक अफगान सैनिक की मौत, 3 सैनिक हुए घायल। अफगानिस्तान से 104 और यात्रियों को भारत लाया गया। दोहा के हम्माद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचा विमान। दोहा से आए एक विमान से 30 लोग दिल्ली पहुंचे। बीती रात 1:55 पर पहुंचा विमान, जबकि एयर इंडिया के विमान से भी अफगानिस्तान से भारत आया एक यात्री। दोहा से एक विमान पहुंचा दिल्ली। इंडिगो के इस विमान में अफगानिस्तान से आए 11 यात्री। विस्तारा की फ्लाइट भी आज दोहा के रास्ते कुछ लोगों को अफगानिस्तान से लेकर आ रही है दिल्ली। अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचने वालों का एयरपोर्ट पर हो रहा है आरटीपीसीआर टेस्ट। रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही घर जाने की मिलेगी छूट। बच्चों को एयरपोर्ट पर दी जा रही है पोलियो ड्रॉप। अफगानिस्तान में विद्रोहियों के गढ़ पंजशीर तक पहुंचा तालिबान। अहमद मसूद और समर्थकों को दी हथियार डालने या अंजाम भुगतने की धमकी। विद्रोहियों के नेता अहमद मसूद की तालिबान को खुली चुनौती, कहा जंग नहीं चाहते लेकिन हमला हुआ तो आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लड़ाई सिर्फ पंजशीर तक नहीं, पूरे अफगानिस्तान के लिए। अहमद मसूद ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मदद की मांगी, कहा ज्यादती के खिलाफ अफगानों का दे साथ। अफगानिस्तान के अन्य प्रांतों से तालिबान विरोधी भी पहुंचे हैं पंजशीर। विद्रोही नेता मसूद ने दी है शरण। अफगानिस्तान में जल्द ही नई सरकार के गठन की तैयारी। तालिबान के अफगान नेताओं से जारी है बातचीत। लंदन में तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन। अफगानिस्तान के लोगों के समर्थन में लहराए गए पोस्टर बैनर। काबुल एयरपोर्ट पर फायरिंग में 7 की मौत। इलाके में अभी भी अफरा तफरी। काबुल एयरपोर्ट के हालात के लिए तालिबान ने अमेरिकी फौज को ठहराया जिम्मेदार, कहा देश में बाकी जगहों पर शांति। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बाइडेन को बताया अफगानिस्तान की हालात का जिम्मेदार, कहा विदेश नीति की सबसे बड़ी शर्मिंदगी। अमेरिका तेज करेगा अफगानिस्तान से लोगों को निकालने का अभियान। राष्ट्रपति बाइडेन के मुताबिक मददगार रहे अफगानियों को भी अमेरिका में दी जाएगी जगह। अफगानिस्तान के पूर्व मंत्री गुल आगा सिरजाई ने तालिबान के आगे टेके घुटने, तालिबान में हुए शामिल। अफगानिस्तान संकट पर ब्रिटिश पीएम ने बुलाई G7 की इमरजेंसी बैठक। 24 अगस्त को बनेगी बड़ी रणनीति। अफगानिस्तान के मसले पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से चर्चा करेंगे सहयोगी देश। लोगों को बाहर लाने समेत कई मुद्दों पर हो रहा टकराव। अफगान के हालात से अब रूस को भी चिंता। राष्ट्रपति पुतिन बोले रूस में नहीं चाहते अफगानी आतंकी। अफगानिस्तान में हिजाब और पगड़ी की कीमतों में बेतहाशा इजाफा। तालिबान की वापसी के बाद तेजी से बढ़ी मांग। अफगानिस्तान से रेस्क्यू के दौरान अफगान महिला ने दिया बच्ची को जन्म। अमेरिकी सेना का दावा C-17 विमान में हुआ जन्म। भारत लौटे लोगों ने बयां किया अफगानिस्तान का हाल, बोले खतरनाक स्थिति, लोगों को पीट रहे हैं तालिबानी। कई लोग अभी भी काबुल एयरपोर्ट पर फंसे। तालिबान की दहशत के चलते देश छोड़ने के लिए मदद का इंतजार। अफगान वायुसेना की पहली महिला पायलट नीलुफर रहमानी को डर। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से सबसे ज्यादा महिलाओं को खतरा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए विमान सेवा अस्थायी रूप से की बंद, लेकिन तालिबान को लगातार दे रहा समर्थन। जातीय जनगणना पर गरमाई देश की सियासत। बिहार से उठी मांग। दिल्ली में पीएम मोदी तक पहुंची 10 दलों के नेताओं ने पीएम मोदी से की मुलाकात। जातीय जनगणना के मुद्दे पर सीएम नीतीश और तेजस्वी यादव ने साथ-साथ की पीएम मोदी से मुलाकात। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और बीजेपी नेता भी थे प्रतिनिधिमंडल के साथ। दिल्ली में साउथ ब्लॉक में पीएम मोदी मिलकर निकले। सीएम नीतीश ने कहा जातिगत जनगणना पर पीएम मोदी ने सभी नेताओं की बातों को गंभीरता से सुना, खारिज नहीं की कोई बात। हमने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना। पीएम से मिलकर लौटे तेजस्वी, बोले जातिगत जनगणना पर अब पीएम मोदी के फैसले का है इंतजार। नीतीश नजदीकी पर राष्ट्रीय मुद्दे पर साथ का दिया हवाला। देश के लिए, विकास के लिए, लोगों की तरक्की के लिए अगर कोई काम होगा तो विपक्ष तो हमेशा सत्ता पक्ष का कोरोना काल में भी सहयोग किया। लेकिन
तेजस्वी बोले जातिगत साइंटिफिक डेटा आने से गरीबों के लिए बजट में होगा खास प्रावधान, पटेगी अमीरी गरीबी की खाई, लेकिन जाति की हिमायत में तेजस्वी ने कराई कुत्ता बिल्ली की एंट्री। कि कुत्ता बिल्ली की जनसंख्या को गिना जाता है, पेड़ पौधों को गिना जाता है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। दिवंगत बीजेपी नेता कल्याण सिंह का आज बुलंदशहर के नरौरा में होगा अंतिम संस्कार। शनिवार को लखनऊ में हुआ निधन। अहिल्याबाई स्टेडियम से नरौरा के लिए रवाना हुई कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा। नरौरा के गंगा घाट में दी जाएगी मुखाग्नि। अतरौली में कल्याण की अंतिम यात्रा में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। कल्याण सिंह का अंतिम दर्शन कर रहा दबे कुचले पिछड़ों ने अपना हित चिंतक खोया। कल्याण सिंह जी का इस दुनिया से चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा के साथ चले सीएम योगी आदित्यनाथ। अंतिम विदाई देने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लखनऊ में कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। कहा, भगवान राम ने दिवंगत नेता को चरणों में स्थान। मायावती और अखिलेश यादव ने भी कल कल्याण सिंह को दी श्रद्धांजलि। 24 अगस्त तक बीजेपी के सभी कार्यक्रम रद्द। कल्याण सिंह के निधन पर यूपी में 3 दिन के राजकीय शोक का आज अंतिम दिन। सारे स्कूल कॉलेज दफ्तर बंद। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कल्याण सिंह के नाम पर होगा अयोध्या में राम जन्मभूमि तक जाने वाले सड़क। अयोध्या जी में, लखनऊ में, अलीगढ़ में, एटा में, बुलंदशहर और प्रयागराज में बाबूजी के नाम से एक एक महत्वपूर्ण सड़कों का नामकरण किया जाएगा। तो आपको बता दें कि ये जाति